हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल गोलू मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 1 के रिलेशन चैप्टर के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ये रिलेशन होता क्या है, रिलेशन के पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन को कितने कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो चलिए देखते हैं रिलेशन को कितने भागों में बांटा गया है। तो रिलेशन का फर्स्ट में आता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का होने का मतलब यह होता है हमको वैसा रिलेशन मतलब लेना होगा, यानी हमको ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना होगा जिसमें इटसेल्फ, हमने नीचे लिख रखा है इटसेल्फ को होने का मतलब यह निकलता है वह स्वयं के साथ क्या होना चाहिए? ऑर्डर पेयर होना चाहिए। वह स्वयं के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव। दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव। एंड तीसरा टाइप इसमें है ट्रांजिटिव। और चौथा टाइप है इक्विवेलेंस। यानी इक्विवेलेंस कब कहेंगे? जब वो आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव वो तीनों गुण जब होगा तो इक्विवेलेंस कहलाएगा। इसको शॉर्ट में इसको बोलेंगे RST, यानी RST रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक, सॉरी इसमें एक छूट रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव के बाद आता है एक सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है? सिमेट्रिक आता है सिमेट्रिक रिलेशन। यानी हो जाएगा तीसरा टाइप, ये हो जाएगा चौथा टाइप और ये हो जाएगा पांचवा टाइप। क्या हो जाएगा? पांचवा टाइप। चलिए हम इसको एक एक डिफिनीशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका फर्स्ट टाइप, यानी आइडेंटिटी रिलेशन क्या है या किसे कहते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन का हमने डिफिनेशन यह लिख रखा है, ए रिलेशन ऑन ए सेट इज सेड टू बी IR। IR कहने का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में हमने लिख रखा है IR, यानी IR कहने का मतलब होता है आइडेंटिटी, I से आइडेंटिटी और R से रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए कहने का मतलब यानी कोई भी, यानी ईच का मतलब क्या होता है? यानी ईच यानी यदि कोई भी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी इटसेल्फ ओनली कहने का मतलब यह होता है वह सिर्फ तुम, यानी सिर्फ तुम, केवल सिर्फ तुम ही। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के तौर समझते हैं इसको। तो इसमें हमने एक एग्जांपल ले रखा है, यानी ए कोई सेट है जिसमें 2, 3 और 5 एलिमेंट है। क्या है? ए कोई सेट है जिसमें 2, 3 और 5 एलिमेंट है। तो जब ए ऑन सेट जब भी कहेगा, हमने पीछे वीडियो में आपको बताए थे, ऑन जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा ऑन ए सेट कहने का मतलब स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करना। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है तो सूप आता है। क्या आता है? सूप कहने का मतलब यह निकलता है यानी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी जब भी मतलब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वह क्या आ जाएगा? सूप आएगा। सूप आने का मतलब यानी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएगा, और जब भी आएगा वो पेयर में आएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी ये हमने कोई सेट लिया है। क्या लिया है? ये हमने कोई सेट लिया है और उसका स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। जब स्वयं के साथ इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ज्ञात करेंगे तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, क्या? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो इसमें ए हम सेट यह लिया है हमने 2, 3 और 5। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तो 2, 3 और 5 हम स्वयं के साथ हमने ऑन ए सेट ए बोल रहा है तो स्वयं के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। क्या? स्वयं के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। तो चलिए निकालते हैं स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका पेयर बनाएंगे तो 2, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा एंड 2, 5 हो जाएगा। फिर 3 को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ये सब ऐसे करके हम लोगों ने क्या निकाला? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो मेरा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड आउट हो गया। चलिए हमने यहाँ लिख रखा है TNR कहने का मतलब यह निकलता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। पिछले वीडियो में हमने बताया होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीछे वाले लेक्चर में आप लोग देख लेंगे। तो इसी को हमने लिखा है TNR एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कब कहेंगे? जब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट को ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट को ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर m। 2 का पावर m कहने का मतलब होता है, यानी 2 का पावर m कहने का मतलब यह निकलता है, यानी ए में एलिमेंटों की संख्या कितना है?
उसका उस पर पावर लगा देंगे। एम एलिमेंटों के से कितना है 3 है। तो जब भी मेरा यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला होता है, जब टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएगा उसी को टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो जो हम लोग निकालेंगे 2 के पावर 3, तो इसमें जब निकालेंगे तो 2 के पावर 9, क्योंकि इसमें जब हम लोग निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या आएगा, इसका जो आएगा वह टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 का पावर 9 आएगा। क्या आएगा? 2 का पावर 9। जब 2 का पावर 9 करेंगे तो क्या आएगा? 512। तो जो भी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 512 होगा। तो देखिए हमने ये दो चीज़ें यह भी लिख रखा है कि इसमें रिलेशन यानी हमको ऐसा रिलेशन इसमें से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में से फाइंड आउट करना है जो इस रूल को क्या फॉलो करता हो, क्या हो, इस रूल को फॉलो करता हो। तो चलिए देखते हैं इसमें हम रिलेशन यानी फर्स्ट रिलेशन हमने ये लिख रखा है यानी एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स इक्वल टू वाई, यानी हमको ऐसा रिलेशन लेना है यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से जो एक्स भी इक्वल हो और वाई भी इक्वल हो। क्या एक्स और वाई बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें हम लोग ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। इसमें क्या हो, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं 2,2। इसका एक्स भी यानी फर्स्ट कंपोनेंट भी 2 है और सेकंड कंपोनेंट भी क्या है 2 है, सेकंड कंपोनेंट भी 2 है। तो यानी एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो यह इस रूल को फॉलो करता है। फिर R2 ने हमने ये रिलेशन ले रखा है यानी एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। क्या है? लेस देन इक्वल टू वाई कहने का मतलब होता है यानी हमको वैसा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे हमको वैसा पेयर लेना हो है जो वाई से जो एक्स से क्या सॉरी जो वाई से यानी छोटा हो, क्या वाई से छोटा हो और इक्वल हो। तो इसमें 2 भी आ जाएगा। जो इक्वल का भी साइन इसमें देख रहे हैं हम लोगों ने, इक्वल का भी साइन देख रहे हैं। 2 3 भी आएगा क्योंकि एक्स जो है वाई से छोटा है। 2 5 भी होगा। इसी तरह हमने निकाला है, ये भी रिलेशन फ्लो करता है। तो हम लोग को यह जानना है आइडेंटिटी रिलेशन होगा कब। तो हम लोगों ने यह निकाल लिया, इस रूल को भी फॉलो करा दिया, रिलेशन भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा कब। तो आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनेशन हमने ये लिख रखा है, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए यानी ऑन ए सेट इज सेट टू बी आई आर, यानी हमको ऐसा रिलेशन लेना है जो यानी इफ ईच एलिमेंट ए सेट रिलेटेड टू इट सेल्फ कहने का मतलब यह निकलता है सिर्फ तुम यानी केवल तुम, क्या केवल तुम, उसमें वह रिलेशन आएगा जो स्वयं के साथ ही पेयर बनाता हो। क्या स्वयं के साथ ही पेयर बनाता हो। तो इसमें 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा क्योंकि स्वयं के साथ पेयर बना रहा है। 2 3 नहीं आएगा, वह सिर्फ यानी हम एक आप लोगों को टूटी भाषा में एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो आपके रूम पर आया और बोला हम रूम पर बुलाएं और उसको बोलें कि सिर्फ तुम आओ। सिर्फ तुम कहने का मतलब केवल तुम ही आओ। अगर सिर्फ तुम कहेंगे यानी ओनली इटसेल्फ ओनली यानी केवल तुम ही आओ। अगर हम ये बात बोलेंगे कि सिर्फ तुम आओ तो उसका फ्रेंड सब आ सकता है। तो यही बात है। चलिए इसमें देखते हैं हम। तो यहीं यहाँ पे लिख रखा है हमने इटसेल्फ ओनली कहने का मतलब यह है कि केवल तुम यानी केवल सिर्फ तुम ही आओ। इस रिलेशन में वैसा है केवल सिर्फ तुम ही आओ। तो इसमें 2 यानी स्वयं के साथ पेयर बनाना होना चाहिए। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो हमने ये लिख रखा R1 इज आइडेंटिटी रिलेशन बट R2 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि इसमें 2 भी है। क्योंकि यह है लेकिन इसको नर्वस कौन कर दे रहा है? 2 3 कर दे रहा है, 2 5 कर दे रहा है और 5 ये दोनों नर्वस इसको कर दे रहा है, इसको नर्वस कर दे, इसलिए यह इस रिलेशन में नहीं आएगा, यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, इसका भी हमने डिफिनेशन ये लिख रखा है। रिलेशन ऑन ए सेट इज सेट टू बी आर कहने का मतलब होता है आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। इसमें क्या है? केवल इट सेल्फ है। इट सेल्फ कहने का मतलब सिर्फ तुम यानी उसका फ्रेंड भी आ सकता है इसमें। क्या? उसका फ्रेंड भी आ सकता है इसमें। क्या? उसका फ्रेंड भी आ सकता है इसमें।
इसमें भी हमने एक एग्जांपल के तहत आपको एक एग्जांपल के तहत समझाएंगे। इसमें भी हमने एक एग्जांपल ले रखा है। ए यानी ये कोई सबसेट है, यानी ये कोई सेट है जिसमें हमने एलिमेंट रहेगा 2, 3 और 5। इसका जब ऑन ए सेट कहेगा तो स्वयं के साथ हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किए हैं। जो हम लोग ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक निकाले हैं, तो ये आया है। आप लोग भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने आता भी होगा। उसी पर हमने इसमें भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाला है। इसमें हमने यह रिलेशन लिया है, 2 रिलेशन हमने लिया है। इसमें भी क्या होना चाहिए, x, y, यानी x, y सच डेट x इक्वल टू वाई या x इक्वल टू वाई। तो इसमें भी हमने इसमें कौन कौन आएगा, यानी इस रूल को कौन कौन फ्लो कर रहा है, 2, 2 आएगा, यानी ये भी इक्वल है, 3, 3 आएगा और 5, 5 आएगा। और दूसरे को यानी इस रूल को फ्लो करा जाते हैं इससे, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे। इसमें बोल रहा है x, y सच डेट x बिलोंग्स टू y इक्वल टू तो इसको रूल को फ्लो करा रहे हैं। यानी इसमें हम लोग को ऐसा पेयर लेना है जो y से छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। 2, 2 भी आ जाएगा, 2, 3 भी आ जाएगा, 2, 5 आएगा, 3, 3 और 5, 5 यह भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इटसेल्फ, यानी सिर्फ उसका फ्रेंड भी आ सकता है। पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया था इटसेल्फ ओनली बोल रहा है, क्या इटसेल्फ ओनली बोल रहा है। जब भी रिफ्लेक्सिव कहेगा तो इटसेल्फ याद रखेंगे, यानी सिर्फ तुम, केवल तुम नहीं, सिर्फ तुम। तो इसको हमने लिख रखा R1 एंड R2 जो बोथ आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये दोनों रूल को फ्लो करता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक बात हमने यह भी लिख रखा है रिमार्क में हमने यानी याद जोग रखने वाली बातें हैं। हमने यह चीज़ लिख रखा है, यानी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। इसका होने का मतलब मेरा यह निकलता है, यानी सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। इसका तीसरा टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। क्या, इसका तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, इसमें हमने डिफिनेशन यह लिख रखा है, ए रिलेशन ऑन ए सेट टू बी एस आर में शॉर्ट में हमने लिख रखा है एस और आर को, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमने इसमें एक एग्जांपल यह भी ले रखा है, क्या हमने एक एग्जांपल ये भी ले रखा है, यानी कोई सेट है 2, 3 और 5। इसका स्वयं का साथ ऑन जब भी कहेगा क्वेश्चन में ऑन ए सेट, डिफिनेशन में ये बात बोल रहा है, यानी आपको ऐसा सेट लेना चाहिए, ऑन ए सेट होना चाहिए, यानी स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो अब आप लोगों को हमने बताया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये ऑन ए सेट ये बोल रहा है, तो स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ये फाइंड आउट, स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं हमने, क्या स्वयं के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में। तो इसमें एक बात यह याद रखना है हमेशा, यानी इसमें हमको ऐसा रिलेशन चुनना है, यानी वैसे रिलेशन चुनना है जो इसमें एक बात याद रखिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी यानी आर से, यानी आर का रिलेशन, यानी ए और बी आर से मतलब बिलोंग्स करता है। तो हमको देखना क्या है, तो बी कोमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन में यही बात याद रखने योग्य है। सिमेट्रिक रिलेशन में यह बात हमेशा याद रखने योग्य है कि ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए जो होगा आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यही बात हम लोग को याद रखने योग्य है, ये बात याद रखने योग्य है। अब 4 में हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, ऐसे कहते किसे हैं, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में यह देखना है, इसमें यह बात याद रखना है कि ए कोमा बी, क्या ए कोमा बी अगर बिलोंग्स ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, क्या बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी अगर आर से बिलोंग्स कर रहा है तो इसमें यह चीज़ देखना है कि ए कोमा सी जो है आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं।
इसमें क्या देखना है, ए कोमा सी आर से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, यही बात हमने डिफिनीसन में लिख रखा है। चलिए डिफिनीसन को पढ़ते हैं। डिफिनीसन को हम लोग पढ़ते हैं। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, यानी इसमें भी कोई एक सेट ले लेना है। साइड टू बी टी आर एन टू ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, यदि वो कब मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, जब ए कोमा बी एंड बी कोमा सी जहाँ से वो अंत होगा वहाँ से शुरू होना चाहिए। यानी हमको ऐसे यानी ऑर्डर पेयर लेना होगा, यानी हमको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से हमको वैसा, और यानी मान लीजिए जो निकालें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से हमको वैसा ऑर्डर पेयर लेना होगा जो क्या है, जो ए कोमा बी एंड बी कोमा यानी बी पर ख़त्म होना चाहिए और बी से शुरू होना चाहिए। अगर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग को देखना है उस रिलेशन में, यानी जो का ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकल के आया है उसमें देखना है ए कोमा सी अगर आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, उस रिलेशन में हमको ये चीज़ देखना है। जो हम लोग निकालेंगे रिलेशन, तो उसमें ये चीज़ यह देखना है कि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो ए कोमा सी भी आर से बिलोंग्स करना चाहिए, आर से बिलोंग्स करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, या सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा कब वो, इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाए, जब वो आर एस टी कहने का मतलब समझते हैं आप लोग, आर से रिफ्लेक्सिव एंड एस से सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जब ये तीनों गुण उसमें आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट में चारों पांचों डिफरेंट मतलब टाइप को देख लेते हैं, इसको कैसे कहेंगे। चलिए इसमें सबसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, रिफ्लेक्सिव से यानी आर एस टी रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी बहुत कम ही पूछे, आर एस टी पूछे जाए, आइडेंटिटी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर एस टी यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसको शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। चलिए इसको शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में सिमेट्रिक रिलेशन, चलिए इसको जान लेते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में एक चीज़ ये याद रखना है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग्स कर रहा है तो बी कोमा ए भी, क्या बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए भी, यानी ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग्स यानी आर का सदस्य है तो बी कोमा ए भी आर का सदस्य होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं हम। एक एग्जांपल के अगर मान लें कोई एक सेट है, क्या एक सेट है 2 3, क्या है 2 3, तो इसका स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट कर देंगे। स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ये जाएगा 2 2, क्या जाएगा 2 2 एंड 2 3, क्या जाएगा 2 2 एंड 2 3, फिर आ जाएगा 3 2 एंड 3 3 3 3 आ जाएगा, क्या जाएगा 3 3। तो इसमें से हमको वैसे मतलब इसका जब हम रिलेशन निकालेंगे, इसका रिलेशन, तो हम इसमें से वैसा ऑर्डर पेयर लेना होगा, यानी वैसा ऑर्डर पेयर लेना होगा जो मान लीजिए इसमें से हम एक ऑर्डर पेयर ले लिए 2 और 3 यानी ए कोमा बी से 2 और 3, तो इसमें से हम लोग रिलेशन में हमको ऐसा ढूंढना है कि 3, 2 उस रिलेशन में है कि नहीं, उस रिलेशन में है कि नहीं, यह बात हम लोग को सिमेट्रिक रिलेशन में ढूंढना है। क्या सिमेट्रिक रिलेशन में, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या अब हम लोग जान लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए जान लेते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि ए कोमा बी, अगर ए कोमा बी एंड ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, यानी इसका कहने का मतलब जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से शुरू होगा, बिलोंग्स टू अगर आर,
तो हम लोग को रिलेशन में यह बात देखना है, ए यानी ए कोमा सी, क्या देखना है, ए कोमा सी, क्या ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर से, अगर आर से, तो उस रिलेशन में हमको देखना है कि ए कोमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर से कि नहीं। अगर वो आर से बिलोंग्स करेगा तो वह ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं इसको शॉर्ट में। अगर मान लें इसमें से मेरा जो ए कोई सेट है, क्या ए कोई सेट है 2 और 5, क्या है, ए कोई सेट है, ए कोई सेट है 2 और, ए कोई क्या है, सेट है 2 और 5। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2, उसके बाद आएगा 2 5, 2 2 2 5, फिर आएगा 5 2, फिर आ जाएगा 5 5। तो इसमें से यानी हमको ऐसा पेयर लेना है जहाँ से वह ख़त्म होना चाहिए वहीं से शुरू होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये चीज़ आपको दिख रहा है, जैसे अगर ए कोमा बी यहाँ से शुरू हो रहा है एंड क्या 2 कोमा 5, यानी जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें हमको रिलेशन में ये चीज़ देखेंगे कि क्या चीज़, ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि 2 कोमा 5 अगर की बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं आर से। इसमें ये चीज़ देखेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन, जब वो रिफ्लेक्सिव से सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाएगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा कि अगले वीडियो हम लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे रिलेशन से ही चैप्टर के बारे में। आगे कुछ और बातें बताऊंगा आप लोगों को, इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।